नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह हम करने वाले हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। तो ग्लोबल इकोनॉमी में हम बात करेंगे यूएस मार्केट्स की। तो यूएस मार्केट्स कल बंद थे क्योंकि वहां पर पब्लिक हॉलिडे था। लेकिन ओवरऑल यूएस इक्विटीज के बारे में यूबीएस जो एक रिसर्च हाउस है, उन्होंने ये बताया है कि फंडामेंटल्स जो है वो अभी भी कंटिन्यू करेंगे टू ड्राइव यूएस इक्विटीज हायर। यानी फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं उन्हें। एंड वो उनका ये कहना है कि ओवर द लॉन्गर टर्म स्टिल यूएस के इक्विटीज जो है वो बेटर करेंगे। ऐसा उनका यहाँ पर अनुमान है। जो रैली करंटली आ रही है यूएस मार्केट्स में वो फंडामेंटल ड्राइवर्स की वजह से ही है, ऐसा उनका कहना है। एंड इसी वजह से देयर स्टॉक देयर मार्केट्स आर डूइंग ओवरऑल क्वाइट वेल। अगर हम उनके बेंचमार्क इंडाइसेस की बात करें, S&P 500 या फिर नास्डैक की बात करें, तो परसों जब मार्केट्स क्लोज हुए, यूएस मार्केट्स क्लोज हुए, तब दे बोथ रजिस्टर्ड फ्रेश रिकॉर्ड हाइज। एंड मेनली जो सर्ज आई है दैट इज बिकॉज ऑफ एनवीडिया। एनवीडिया हैज नाउ बिकम द हाईएस्ट वैल्यूड कंपनी इन द वर्ल्ड, जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को हाल ही में रिसेंटली ओवरटेक किया है। एक और चीज जो एड कर रही है ये सेंटिमेंट अबाउट यूएस इक्विटीज बीइंग गुड, तो वो यूबीएस ने ये बताई है कि जो यूएस का रिटेल सेल्स डेटा है वो थोड़ा सा वीक आया है। तो इससे एंटिसिपेशन यही है कि इससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थोड़े से बढ़ते हुए देखकर शायद यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो रेट कट्स कर लेगा। अगेन, जो ट्रेंड दिखता है हमें कि जो चीजें एक्चुअली मार्केट के लिए या फिर इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती, वो कहीं ना कहीं जो इक्विटी का सेंटिमेंट है उसको बूस्ट करने में हेल्प कर रही है करंटली। जो नोट उन्होंने क्लाइंट्स को दी उसमें ये भी उन्होंने कहा कि जो करंटली सॉफ्ट लैंडिंग का सिनेरियो है उस पर अभी भी जो साइंस दिख रहे हैं करंटली यूएस इकोनॉमी के, वो दिख रहे हैं कि ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग जो यूएस फेडरल रिजर्व करना चाहता है वो शायद होगा, ऐसा उनका यहाँ पर अनुमान है। उन्होंने ये भी कहा कि करंटली जो एंथुजियाज्म है अराउंड थीम्स लाइक एआई या फिर जो रिलेटेड सारे थीम्स है, सेमीकंडक्टर रिलेटेड थीम्स है, तो इस वजह से जो उनके इक्विटीज है यूएस के इक्विटीज वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। अगर हम एनवीडिया की भी बात करें तो अभी सिर्फ इस कैलेंडर ईयर में द स्टॉक हैज स्काई रॉकेटेड बाय ऑलमोस्ट 170%। यहाँ तक कि जो S&P 500 का जो इंक्रीज है इस साल में 14% का, उसमें से वन थर्ड इज एट्रीब्यूटेड टू जस्ट वन स्टॉक एंड दैट इज एनवीडिया। सो ऑल दीज थीम्स आर लुकिंग क्वाइट स्ट्रांग फॉर यूएस इक्विटीज एंड इसी वजह से देयर मार्केट्स लुक गुड करंटली, ऐसा यूबीएस ने यहाँ पर कंक्लूड किया है। इंडियन इकोनॉमी में बात करेंगे हम सबसे पहले आरबीआई के बुलेटिन की। तो आरबीआई ने एक बुलेटिन जारी किया कल जहां पर उन्होंने कुछ इश्यूज पर जो है वो रोशनी डाली है। तो सबसे पहले उन्होंने जो मेन चीज यहाँ पर बात की वो यही है कि इन्फ्लेशन को टारगेट करना अभी भी एक वर्क इन प्रोग्रेस है एंड फूड प्राइसेस के जो इन्फ्लेशन नंबर्स है वो अभी भी हाई है, ऐसा आरबीआई ने इस बुलेटिन में कहा है। तो समवेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आरबीआई इज नॉट लुकिंग टू कट रेट्स राइट नाउ, क्योंकि क्लियरली उनका जो फोकस है वो इन्फ्लेशन की बातों पर ही है करंटली। सो दैट मीन्स कि रेट कट्स के बारे में वो अभी सोच नहीं रहे। एंड ऑब्वियसली लॉजिकल चीज भी है, इन स्पाइट ऑफ हायर हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑफ आरबीआई, अभी भी इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग क्वाइट वेल इन दोस टर्म्स। सो देयर इज नो रीजन एज सच कि रेट कट्स में थोड़ी सी जल्दबाजी आरबीआई दिखाए। आरबीआई ने ये कहा है कि जो टारगेट है इन्फ्लेशन का ऑफ 4%, उसी पर वो ज्यादा काम करने वाले हैं। इन्फ्लेशन रेट्स को 4% से नीचे लाने की ही सारी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, कर रही है आरबीआई। मेनली फूड इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो वो अभी भी एलिवेटेड नजर आ रहा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो ऑलमोस्ट 8% से फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ इन द मंथ ऑफ मई। सब ग्रुप्स में अगर जाएं हम तो सीरियल्स, एग्स, फ्रूट्स, पल्सेस, ये सारी चीजों में अभी भी ज्यादा भाव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एंड दैट इज द कॉज ऑफ कंसर्न फॉर आरबीआई राइट नाउ। वेजिटेबल प्राइसेस की अगर हम बात करें तो वो डबल डिजिट ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन दिख रहा है इनमें फॉर द सेवेंथ कंसेक्यूटिव मंथ। तो ओवरऑल नंबर्स जो है, सीपीआई नंबर्स है, दे डोंट शो द एंटायर पिक्चर ऑफ एवरीथिंग इन द इकोनॉमी। तो वो कुछ चीजें जो है जैसे फूड इन्फ्लेशन है, वो नंबर्स हमें अलग से बारीकी से देखने की जरूरत है एंड उन्हीं नंबर्स पर कॉन्सेंट्रेट करता हुआ आरबीआई यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड दे आर सेइंग कि अभी भी फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना ये एक मेजर चैलेंज रहेगा। सेंट्रल बैंक का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो 4% है विद लीवे ऑफ 2%, जो वो इधर साइड पर जो है वो एकोमोडेट कर सकते हैं। सो मेनली 2 to 6% के बीच में उनको रखना है, लेकिन फिर भी 4.75 होने के बाद भी आरबीआई स्टिल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इन्फ्लेशन and they're trying to bring the inflation rate down. I think that's a good thing for the Indian economy as a whole. And हमारी इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छी चीज यही है कि चाहे इन्फ्लेशन रेट्स थोड़े से एलिवेटेड हो,
आरबीआई ने जो टारगेट रखा है उसके कंपैरिजन में, बट स्टिल द इकोनॉमी इज ग्रोइंग क्वाइट वेल राइट नाउ, सो दैट इज मेकिंग द स्टांस ऑफ आरबीआई आल्सो अ लिटिल बिट मोर इजियर। अगली न्यूज है अबाउट इंक्लूजन ऑफ इंडियाज बॉन्ड्स इन जेपी मॉर्गन इंडेक्स। तो एमएससीआई में तो इंक्लूजन हो गया था, उसके बाद हाल ही में ये न्यूज आई थी कि जेपी मॉर्गन के इंडेक्स में भी इंक्लूजन होने वाला है इंडिया के बॉन्ड्स के जो फंड है सारे उसका। तो इसके बाद अब जब ये इंक्लूजन होगा उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में ऑलमोस्ट $2 बिलियन के इन्फ्लोज आएंगे थ्रू द इन्वेस्टमेंट्स दैट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल मेक इन इंडियाज बॉन्ड मार्केट्स। तो फॉरेन इन्फ्लोज इससे बढ़ेंगे एंड एक डेकेड हाई हिट हो सकता है ऑफ $2 बिलियन अराउंड 28 जून, जिसके आसपास जो इंक्लूजन है इंडिया के बॉन्ड फंड्स का वो जेपी मॉर्गन के इंडेक्स में होना एक्सपेक्टेड है। इसी को देखते हुए एक नी जर्क रिएक्शन ना आए इसलिए इंडिया के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई मेजोरिटी ऑफ दिस इन्फ्यूजन ऑफ लिक्विडिटी जो है वो एब्जॉर्ब करने वाली है, ताकि जो इंडिया की जो एक्सचेंज मार्केट्स है उस पर बहुत बड़ा असर ना पड़े। जो $2 बिलियन का सिंगल डे इनफ्लो एक्सपेक्टेड है वो वन ऑफ द रिकॉर्ड हाईज हो सकता है इन टर्म्स ऑफ सिंगल डे इनफ्लोज। इससे पहले $2.7 बिलियन हो चुका है, दैट वाज इन अगस्त 2014, जब प्रोस्पेक्ट्स दिखे थे कि इंडिया का जो क्रेडिट रेटिंग है वो अपग्रेड होगा, जिस वजह से तब बहुत सारे इन्फ्लोज आए थे। तो जो जेपी मॉर्गन का इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है, जो बॉन्ड इंडेक्स है, उसमें करंटली दे आर ट्रैकिंग ऑलमोस्ट $200 बिलियन ऑफ असेट्स। एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इंडिया का जो वेट है वो इवेंचुअली मार्च 25 तक 10% हो जाएगा। तो 10% ऑफ $20 बिलियन दैट इज 10% ऑफ $200 बिलियन दैट इज $20 बिलियन। तो वो इन्फ्लोज, पैसिव इन्फ्लोज जो है वो एक्सपेक्टेड है ओवर अ 10 मंथ पीरियड। तो आरबीआई इस पर काफी कीन नजर रखे हुए हैं, बिकॉज रूपी रूपी की जो वैल्यू है उस पर ज्यादा वोलेटिलिटी ना आए, यही आरबीआई की कोशिश रहेगी, एंड इसलिए दे विल बी विजिलेंट टू टेक सम मेजर्स ताकि वो जो है वो मेंटेन हो सके। अगली न्यूज इज अबाउट द एसी मार्केट। तो एसी मार्केट में एक अनप्रेसिडेंटेड डिमांड, यानी इतनी ज्यादा डिमांड जो शायद पहले अब तक नहीं देखी गई थी, ऐसी डिमांड आई है एज पर पीपल हु आर इन द एसी इंडस्ट्री। तो कुछ कंपनीज के एमडीज एंड सीईओज की तरफ से ये कुछ न्यूज आई है अबाउट हाउ दे आर ट्राइंग टू कोप अप विद द इंक्रीज इन डिमांड। तो जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है वो एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं फ्रॉम अब्रॉड, उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है ताकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जल्दी से जल्दी किया जा सके, बिकॉज डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई अब तक केटर नहीं कर पा रहा है, एंड सप्लाई को ही इंक्रीज करने के लिए ये सारे मेजर्स करंटली लिए जा रहे हैं। तो एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कंपोनेंट्स इंडिया को इंपोर्ट करने पड़ते हैं यहाँ पर, वेदर इट इज कंप्रेसर, क्रॉस फ्लो फैंस या फिर पीसीबी सर्किट्स जो है वो भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं एसी मैन्युफैक्चरर्स को। एंड डिमांड इतनी ज्यादा है कि जो अनरिलेंटिंग एट हीट वेव देखी गई है कि बहुत बहुत गर्मियों की वजह से डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है इस साल एसी एसी कंपनीज के प्रोडक्ट्स के लिए। एंड इसी वजह से बहुत सारा इमरजेंसी एयरलिफ्टिंग करना पड़ रहा है फ्रॉम कंट्रीज लाइक चाइना, ताइवान, थाईलैंड एंड मलेशिया एंड इवन जापान, ताकि जो प्रोडक्शन है वो दैट कैन कीप गोइंग, प्रोडक्शन में कोई हिंड्रेंस ना आए, एंड अगर प्रोडक्शन चलता रहा तो ही वो डिमांड जो है वो केटर हो पाएगी। कुछ प्लेयर्स ने कुछ एसी प्लेयर्स ने 4 to 5% का प्राइस इंक्रीज भी ले लिया, एंड जो प्राइस हाइक है वो उन्होंने पास की है बिकॉज ऑफ higher rates of metals like copper and aluminum, and that price hike has also been absorbed quite quickly as per the industry people. जो इंस्टॉलेशंस है वो काफी जगह पर एक वीक से भी ज्यादा करंटली लग रहा है, बिकॉज ऑफ जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है वो इतने सारे न्यू कनेक्शंस हैंडल ही नहीं कर पा रहा। सो दैट इज द काइंड ऑफ डिमांड दैट द इंडस्ट्री इज करंटली फेसिंग। एंड जो लास्ट 3 मंथ्स है उसमें ओवरऑल एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री ने 50% का इंक्रीज देखा है इन डिमांड, विच इज मच बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। ऐसा डाइकिन एयर कंडीशनिंग के इंडिया चेयरमैन जो है उन्होंने यहाँ पर बताया है। इवन अदर्स इन द इंडस्ट्री लाइक ब्लू स्टार्स एमडी, उन्होंने कहा है कि ऑलमोस्ट 70 to 80% की ग्रोथ हो सकती है यहाँ पर फॉर दिस समर सीजन इन द एयर कंडीशनिंग मार्केट। एंड इसी वजह से शॉर्टेज आना एक स्वाभाविक चीज यहाँ पर होगी। एंड एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा इस बार एसी मार्केट के लिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी वो अराउंड 30-40% की थी, लेकिन 70-80% इज समथिंग जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी भी एसी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिया की एसी इंडस्ट्री है वो अभी भी बहुत इंपोर्ट डिपेंडेंट है। ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 60 to 65% ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यू इन एन एसी इज इम्पोर्टेड।
तो ये इंडिया के लिए एक मेजर प्रॉब्लम है। हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग फोकस करंटली गवर्नमेंट का है उस वजह से मे बी फ्यूचर में मेजोरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स जो करंटली इंपोर्ट किए जा रहे हैं, होपफुली इंडिया विल बी मैन्युफैक्चरिंग मेजोरिटी ऑफ देम। स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात हम करेंगे ब्लू डार्ट की। तो ब्लू डार्ट जो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, उन्होंने कोलैबोरेशन किया है विद अ कंपनी कॉल्ड स्काई एयर टू सक्सेसफुली कमेंस ड्रोन डिलीवरीज इन इंडिया। तो ये एक काफी सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है टुवर्ड्स मोर एफिशिएंट डिलीवरी सॉल्यूशंस। इसी के साथ ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी माना जा रहा है, एंड इसी वजह से ये एक मेजर स्ट्राइड हो सकता है। तो ये जो इनोवेटिव डिलीवरी अप्रोच है, इसका फोकस जो है वो इनिशियली फोकस उसका सिर्फ ई कॉमर्स सेक्टर पर ही है, एंड ताकि जो लास्ट माइल डिलीवरी है उसको थोड़ा सा रेवोल्यूशनलाइज किया जा सके, सीएमडी डिलीवरी की जा सके, एंड इसी वजह से इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। कंपनी के जो एमडी है, ब्लू डार्ट के जो एमडी है, उन्होंने यही कहा है कि करंटली लॉजिस्टिक्स सेक्टर एक बहुत ही अच्छे स्पेस में है इन इंडिया, एंड यहाँ पर ऐसा है, ऐसी सिचुएशन है कि एस्पायरेशंस ऑफ कस्टमर्स जो है फॉर ग्रोथ इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज वो काफी बढ़ते जा रहे हैं। एंड ऐसे में इट इज वेरी इंपेरेटिव कि जो भी इंडस्ट्री के मेजर प्लेयर्स है वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर करके देखे, ताकि जो फ्यूचर ग्रोथ है इस सेक्टर की वो काफी अच्छी यहाँ पर हो सके। टाइटन के एमडी का ये कहना है कि उनका काफी एग्रेसिव प्लान है इस साल टू ड्राइव एक्सपांशन फॉर तनिष्क एंड तनेरा। इसके साथ बाकी अदर ब्रांड्स की भी बात उन्होंने की है, बट मेनली ही हैज मेंशन्ड अबाउट तनिष्क एंड तनेरा। तो कल ही टाइटन के एक मेजर शोरूम का ओपनिंग था जहां पर उनके एमडी ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी है। अगर नंबर्स के हिसाब से बात करें तो जब ये क्वेश्चंस पूछे गए अबाउट कि सब्सटैंशिएट कीजिए इन नंबर्स, तब कंपनी के एमडी ने कहा कि दे आर प्लानिंग टू open around 40 to 45 showrooms of Tanera and 40 to 45 showrooms of Tanishq this year. This is a ballpark figure जो उनके एमडी ने यहाँ पर दी है। इन्वेस्टमेंट जो होंगे इसमें 90% ऑफ द स्टोर्स जो है वो फ्रेंचाइज बेस्ड ही होंगे, तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट वहां पर थोड़ी सी कम लगेगी। इसी के साथ कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च एक एक्सक्लूसिव लेडीज हैंडबैग ब्रांड कॉल्ड अर्थ, विच दे आर प्लानिंग टू डू समटाइम लेटर दिस ईयर। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स जो टाइटन के कंपनी में एक्सपेक्टेड है ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर। डेल्टा कॉर्प का शेयर एक हाई 5 मंथ हाई पर टच कर गया बिकॉज ऑफ होप्स कि जीएसटी काउंसिल जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड जो है वो वेव ऑफ कर देगा। तो जो ये गेमिंग इंडस्ट्री है या फिर ऑनलाइन गेमिंग और लॉटरी बेस्ड इंडस्ट्री है, उनको बहुत बड़ा चैलेंज पिछले साल फेस हुआ जब जीएसटी काउंसिल ने ये बताया कि वो जीएसटी का जो अमाउंट है वो टोटल वैल्यू जो है उस पर लेंगे, ना कि जो कमीशन कंपोनेंट है उस पर। तो इसके बाद डेल्टा कॉर्प जैसे स्टॉक में काफी वीकनेस पिछले साल से नजर आई है। करंटली कुछ होप्स ऐसे हैं कि फेवरेबल टैक्सेशन रेजिम के लिए उनकी जो पूरी इंडस्ट्री है वो लॉबी कर रही है विद द गवर्नमेंट, एंड दे आर होपिंग कि यहाँ पर थोड़ा सा रेजोल्यूशन फ्यूचर में हो सके। जो एक्ट के प्रोविजन है जीएसटी एक्ट के, उसमें कुछ प्रोविजन है विच अलाउ कि कुछ एंटिटीज जो है वो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें विच इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, तो उसमें कुछ प्रोविजन है जहां पर रेट्रोस्पेक्टिव डिमांड जो है टैक्स की वो आप कम करा सकते हो या फिर जो है वो निगेट करा सकते हो। तो इसी को सीख करते हुए ये सारे गेमिंग एंटिटीज यहाँ पर लॉबी कर रहे हैं। उनका एक्सपेक्टेशन था कि एक बार नई गवर्नमेंट आ जाए तो उसके साथ वो कुछ निगोसिएशंस एंड डिलिब्रेशंस करेंगे ताकि इस पर कुछ रिजोल्यूशन आ सके। तो जो एंटायर गेमिंग इंडस्ट्री है उनका कंटेंशन यही है कि पूरा फेस वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन पर ना लेके जो जीएसटी है वो सिर्फ ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू यानी जीजीआर पर लिया जाए, यही उनका कंटेंशन यहाँ पर विद द गवर्नमेंट है। 30 पेटिशंस का एक बैच है ये ऑफ ऑल दी कंपनीज दैट आर इनटू दिस इंडस्ट्री, एंड उन्होंने यही कहा है कि दे आर ट्राइंग टू चैलेंज दिस रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी नोटिस, ताकि जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की डिमांड यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से है वो यहाँ पर थोड़ी सी कम की जा सके। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज न्यूज सेक्शन। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पे, यानी बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो आज बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट है। ऐसा मैंने बहुत बार बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर ऐसे कुछ इंसाइट्स कवर किए जिसका कुछ इन्फरेंस नहीं होता, जिससे हम कुछ सीखने नहीं वाले। देर इज नो लेसन टू बी लर्न फ्रॉम दैट बिलीव इट और नॉट फैक्ट दैट आई एम गोइंग टू शेयर, बट इट्स क्वाइट स्ट्रेंज, इट इज क्वाइट अनबिलीवेबल टू नो दैट। तो ये एक इमेज है, द इमेज इज नॉट वेरी क्लियर, थोड़ी सी ब्लरी इमेज है। ये एक्चुअली कोटक के जो मंथली मार्केट रिपोर्ट है उसमें उन्होंने डिस्क्लोज की थी कि कुछ एरियाज आपको ये वर्ल्ड मैप में दिखेंगे विच आर इन डार्क ग्रीन कलर। ये जो एरियाज है दे आर ओनली 3.6% ऑफ द एंटायर लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट ये दिस पर्टिकुलर एरिया दैट इज
just 3.6% of the entire world, that accounts for 50% of the world's GDP. जी हाँ, 3.6% एरिया इज अकाउंटिंग फॉर 50% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ की एरियाज जो है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल। तो इसमें यूएस के कुछ एरियाज आते हैं, लाइक न्यूयॉर्क के आसपास का एरिया है, कनाडा का एरिया भी यहाँ पर कवर्ड है, मायामी कवर्ड है यहाँ पर, एंड ऑफ कोर्स जो कैलिफोर्निया का एरिया है जहाँ पर इतनी बड़ी सिलिकॉन वैली है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड हियर। यू विल ऑल्सो सी कि यूरोप के कुछ कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी एंड इवन यूके इज कवर्ड हियर। इसी के साथ एशिया में भी देर इज दुबई कवर्ड हियर, शंघाई, एंड जो चाइना का जो कोस्टल रीजन है दैट इज कवर्ड along with South Korea, Japan, and even Australia का southern part जो है that is also covered. So ये जो area है that is just 3.6% of the world's total land area, but it accounts for 50% of the world's GDP. So that was today's Believe It or Not, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी कंक्लूड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।